सफल बताते हुए दुनिया से अपील भी की है। आप सुनिए पीएम मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा है। भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। G20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आज बैठक से पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पीएम मोदी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सभी को खादी से बने शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया। पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने 1 मिनट का मौन रखा और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बापू को दुनिया का नमन। राजघाट पर विदेशी मेहमान। राष्ट्र प्रमुखों ने दी बापू को श्रद्धांजलि। बापू ने सोचा, पीएम मोदी ने कर दिखाया। आज दुनिया में नए भारत का डंका बज रहा है। G20 की भव्यता की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, तो शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन वर्ल्ड ऑर्डर की एक नई तस्वीर सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और तमाम विदेशी मेहमान। ये तस्वीर उस वक्त की है जब G20 के राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे, जहां एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सभी मेहमानों को भारत और गांधी जी की पहचान खादी से बने अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। ये महज एक तस्वीर नहीं, बल्कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वो सपना साकार हुआ जो गांधी जी ने 100 साल पहले देखा था। सत्य और अहिंसा के सहारे आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करते हुए गांधी जी ने विश्व विजेता भारत का सपना देखा था। आज आजादी के अमृतकाल में पूरी दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के चरणों में नतमस्तक है।
दिग्गज देशों के नेता आज गांधी जी का गुणगान कर रहे हैं। गांधी जी के सम्मान में मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस तस्वीर को देखिए, ये दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें आगे आगे भारत के मुखिया नरेंद्र मोदी और पीछे पीछे दुनिया के तमाम दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्ष कदम ताल कर रहे हैं। बापू को नमन करने राजघाट पहुंचे विदेशी नेताओं ने गांधी जी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उनके सम्मान में मौन रखा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मेहमानों को गांधी जी के विचारों और उनके त्याग से रूबरू करवाया। पीएम मोदी ने जिस जगह G20 के नेताओं का स्वागत किया, उसके पीछे महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की झलक दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत करने के बाद सभी नेताओं को बताया कि किस तरह बापू ने साबरमती आश्रम की इसी कुटी से भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों की झड़ी लगा दी। G20 में शामिल सभी देशों के नेताओं के अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शिखर सम्मेलन के लिए भारत में मौजूद हैं। इन सभी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ऐसा पहली बार हुआ जब इतने देशों के राष्ट्राध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों ने एक साथ दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचकर उनको नमन किया। इस खास मौके पर महात्मा गांधी के प्रिय भजन भी सुनाए गए और वहां पर मौजूद सभी विदेशी मेहमानों ने तल्लीनता के साथ भजन सुना और गुनगुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। इस मौके पर उनकी पत्नी अक्षता भी मौके पर मौजूद रही। तस्वीर आपके सामने है। G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। हालांकि ये बताया गया कि उन्होंने खुद से ये अपनी इच्छा जाहिर की कि उन्हें मंदिर जाना है, जहां उन्होंने भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए और इस मौके पर उनकी पत्नी अक्षता भी मौके पर मौजूद रहीं। आप देखिए वहां पर किस तरीके से ऋषि सुनक वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूजा की, उन्होंने अर्चना की, अक्षरधाम मंदिर के बारे में जानने की कोशिश की, दौरा किया और फिर उसके बाद कुछ तस्वीरें जो आपके सामने हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुनक का संदेश, हिंदू धर्म विशेष। सनातन के विरोधी सुनक की खरी खरी। सुनक भारत के साथ, हिंदू द्रोहियों पर आघात। गले में फूलों की माला, माथे पर तिलक, भगवान के सामने नतमस्तक। ये सनातनी कोई और नहीं बल्कि उस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है जिसने भारत पर 200 सालों से ज्यादा राज किया। ये है भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिनका भारत और सनातन के लिए प्यार इन तस्वीरों में समझा जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समय समय पर सनातन धर्म के प्रति आस्था दिखाते रहे हैं। बात चाहे पीएम बनने से पहले की हो या फिर प्रधानमंत्री बनने की बात की, उन्होंने कई बार ये कहा है कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ऋषि सुनक ने एक बार फिर दिखाया कि हिंदू धर्म में उनकी कितनी आस्था है और उन्हें हिंदू होने पर कितना गर्व है। रविवार की सुबह ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां वो 45 मिनट तक रहे। इस दौरान दोनों का स्वागत स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने किया और फिर उन्हें मुख्य मंदिर में ले जाकर पूजा कराई।
ऋषि सुनक और उनकी पत्नी ने पारंपरिक रीति रिवाज से भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। देखिए, उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है। तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण नर नारायण पार्वती परमेश्वर और जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक किसी धार्मिक स्थल या आयोजन में पहुंचे हों। इससे कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश पीएम सुनक इंग्लैंड में आयोजित मोरारी बापू की कथा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामायण की आरती भी की थी। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने जय श्री राम के जयकारे भी लगाए थे। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिंदू धर्म उनके जीवन के हर पहलू में उनका मार्गदर्शन करता है। सुनक भले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, लेकिन अपनी जड़ों से उनका नाता बहुत गहरा है। मंच कोई भी हो, देश कोई भी हो, ऋषि सुनक गर्व से अपनी पहचान बताते हैं, हिंदू धर्म को नमन करते हैं, भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, राम राज्य का सपना संजोते हैं। ऋषि सुनक जब दिल्ली पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ पहुंचे। उनके हाथों में कलावा बंधा हुआ था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उनका स्वागत जय श्री राम कहकर किया। अपने पूर्वजों की धरती पर आकर ऋषि सुनक भावुक हैं, ऊर्जा से भरे हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां गणेश उत्सव की धूम अभी से देखने को मिल रही है।